हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम जियोग्राफी एनसीईआरटी के सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली डाउनलोड किए जा रहे हैं, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा भी रहा है। अब इसके बाद देखिए, अभी आप सभी को पता है कि जिन लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा होगा, तो यह डिसाइड किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू जो है कि 4 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो अब जो है दोस्तों, उसका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है। सो आप जो है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में और कुछ एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करके उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। सो मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी को देने वाला हूँ, जिसमें कि आज हम 15 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे और एक दिन दोस्तों हम 100 क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। फिर उसके साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, भले वो स्टेट पीएससी हो या आपके यूपीएससी हो, मैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी के सामने रखूंगा और इसका कंप्लीट एनालिसिस भी हम करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज़ इंडियाज ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 97 डिग्री एंड 25 मिनट। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देशांतरी क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यह ग्लोब है, ग्लोब में जब हम नॉर्थ से साउथ पोल को जब हम मिलाने वाली एक लाइन खींचते हैं, तो वह क्या होती है, वह लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, जिसको आप हिंदी में देशांतर रेखा बोलते हो। तो पूर्व की तरफ देशांतर मतलब इंडिया से रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि अगर हम यहाँ पे इक्वेटर लाइन ड्रॉ करें, कौन सी लाइन ड्रॉ करें, इक्वेटर लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हो दोस्तों, तो यहाँ कहीं जो है 8 डिग्री 6 मिनट जो चैनल पे है, यहाँ पे आपको इंडिया नज़र आता है। तो इसका जो पूर्वी लाइन है, मतलब ये वाला पोर्शन के बारे में आप सभी को ये क्वेश्चन कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 97 डिग्री एंड 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप सभी के सामने जो है ये इंडिया का मैप है, आप समझ लीजिए। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ये किन देशों से ये अपनी सीमा का आवंटन करते हैं या सीमा को टच करते हैं, किन देशों की सीमा को टच करते हैं। तो आपके ऑप्शन में नेपाल भी है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? नेपाल होगा। आइए हम ऑप्शन पे वापस आते हैं। देखिए, आपका ऑप्शन था चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो आपका आंसर क्या होगा? नेपाल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सपोज माई फ्रेंड इज इन सच नेशन विच बॉर्डर लाइन डजेंट कनेक्ट विथ इंडियाज बॉर्डर लाइन। मतलब मान लीजिए कि मेरा कोई दोस्त है, वह किसी ऐसे देश में रहता है जहाँ का जो बॉर्डर लाइन है वो इंडिया के बॉर्डर लाइन को टच नहीं करता, तो वो कौन सा देश होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने क्या है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और तजाकिस्तान। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नहीं आता है, इन दैट कंडीशन व्हाट कैन यू डू? यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस। सो आप कैसे एलिमिनेट करोगे? जैसे देखिए, आपको अगर इंडिया का मैप याद होगा, तो यहाँ देखिए क्या होगा कि इंडिया के मैप के आसपास जो है नेपाल जो है अपना साझा करता है, चीन भी साझा करता है, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी और बांग्लादेश भी, और इस तरफ जो है म्यांमार, और नीचे की तरफ आपको पता होगा श्रीलंका, और यहाँ पे भूटान भी है। ओके, तो आपके ऑप्शन में हम नज़र एक बार दौड़ाते हैं। देखिए, तो भूटान जो है वह बिल्कुल शेयरिंग कर रहे हैं अपनी सीमा को, नेपाल भी कर रहा है, बांग्लादेश भी कर रहा है। तो फिर क्या है दोस्तों? तजाकिस्तान बच जाता है। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी आंसर बना सकते हो, तो इसका आंसर तजाकिस्तान होगा। ओके दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। व्हाट्स द नेम ऑफ हिमालयन पार्ट ऑकर बिटवीन द सतलज एंड द इंडस रिवर। देखिए, सतलज और इंडस रिवर के बीच में, मतलब सतलज और सिंधु नदी के बीच स्थित जो हिमालय के भाग है, उसको आप क्या कहते हैं? मतलब हिमालय जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि वह जम्मू कश्मीर से लेकर के इधर आपके आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है ना। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप इंडिया का एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तब उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, आप इस तरीके से जाओगे तो इधर आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ से जो है ये पूरी तरीके से ये हिमालयन रेंज आपको देखने को मिलता है, ये फैली हुई है। तो हम इसको चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार फिर से देखेंगे कि सतलज और सिंधु नदी के बीच में जो स्थित हिमालय का भाग है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पंजाब हिमालय। जब मैं आप सभी के लिए हिमालय रेंज के जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा जो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ओके, या इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो आपका डाउट जो है और अधिक क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू इन दिस टाइम। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ यू इंटेंडेड टू विजिट कावारती। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है दोस्तों? अगर आप जो है कावारती जाना चाहते हो,
ओके, ड्यूरिंग योर समर वेकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी यू विल बी गोइंग टू। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपको आपके समर वेकेशन के ड्यूरेशन पे कहाँ जाना है, अगर आपको कावारती जाना है, कहाँ जाना है, कावारती, तो आपको कौन से यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप का जो हेड क्वार्टर है वह कावारती में है। सो हमारा आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हम ये एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आई होप कि आप सभी क्या कर रहे होंगे, इस वीडियो को क्वेश्चन देख रहे होंगे, साथ ही साथ आप इसको पॉज कर रहे होंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। जब आपसे ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद जो है आप इसका आंसर चेक करने के लिए मेरे कंटिन्यू वीडियो को आप देख सकते हो। साथ ही आप जो है एक बार जब आप इसका आंसर या तो अगर नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप पूरे वीडियो को एक साथ देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इसके आंसर टिक कीजिए और टिक करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, फिर से ये वीडियो चलाकर देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ईस्टर्न घाट क्या होता है और वेस्टर्न घाट क्या होता है। एक्चुअली घाट को 2-3 घाटों में इसको बांटा गया है, इंडिया के घाट को, एक ईस्टर्न घाट और एक वेस्टर्न घाट। ओके, तो अभी हम समझते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको मैप यहाँ ड्रॉ करके बताऊँगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप है। ओके, ये इसका साउदर्न पोर्शन है, मतलब ये यहाँ से गोंडवाना लैंड है, आपको पता ही होगा। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कौन सा, कोकड़ तट। ओके, और ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका वेस्टर्न घाट है। ये कौन सा पोर्शन है, एक मिनट हम कलर चेंज करते हैं, अब और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, वेस्टर्न घाट है। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है आपका वो ईस्टर्न घाट आता है। ओके दोस्तों, तो मतलब यहाँ जो गोदावरी नदी है इस जगह पे, यहाँ से जो महानदी बहती है उड़ीसा की ओर गिरती है, ओके, और जाके हीराकुंड बांध में मिल जाती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए निकलती है वो। तो यहाँ पे क्या है, इसके बीच का जो पोर्शन है इसको कम्प्लीटली आप जो है ईस्टर्न घाट, मेजर ईस्टर्न घाट के रूप में जानते हो। तो यहाँ पे बोला है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे जो आपको शिखर मिलता है, पीक मिलता है, वो वही इसका आंसर है। तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका महेंद्रगिरी। ओके, सो आप इसको याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू। अब यहाँ देखिए ये बोलते हैं कि गोवा के दक्षिण में क्या स्थित है। तो मैं फिर से वही मैप जो है आप सभी के लिए ड्रॉ करूँगा। यहाँ देखिए ये इंडिया है, तो लगभग इतने जगह में ये महाराष्ट्र फैला होता है, आपको पता होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसको आप किस नाम से जानते हो, गोवा के नाम से जानते हो। ओके, तो यहाँ पे बोलता है कि गोवा के साउथ में, मतलब गोवा के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, इस जगह की अगर हम बात करते हैं, एक मिनट हम कलर और चेंज करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, अगर हम इस जगह की बात करते हैं, इतने जगह की, तो ये क्या आता है, तो ये वाली जो जगह है दोस्तों, ये आती है आपकी कोकड़ तट। और इसके नीचे वाली जो जगह आती है, यहाँ से ये आती है आपकी क्या, मालाबार तट। ये कौन सी जगह है, मालाबार तट। और इस तरफ वाली जो होती है ये कोरोमंडल तट होती है। तो यहाँ देखिए इसके बीच में एक छोटा सा जगह होता है जो गोवा के ठीक साउथ में होता है, उस जगह को आप बोलते हो कन्नड़ तट के नाम से। किस नाम से जानते हैं दोस्तों हम लोग, कन्नड़ तट। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, कन्नड़ तट होगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंसेस एज अ रिसोर्सेस। इनमें से कौन से तत्व को संसाधन नहीं बनाता। तो क्या नहीं बनाता, देखिए दोस्तों, देखिए संसाधन एक्चुअली होता क्या है, आप सभी को पता ही होगा कि संसाधन हम उन चीज़ों को कहते हैं, ऑल दोज थिंग्स ओके विच फुलफिल योर नीड्स, जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करे, वो संसाधन होता है। एंड उसका कोई क्या हो, मूल्य हो, वही संसाधन होता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए उपयोगिता मतलब वो आपके उपयोग में आ रही है, वो संसाधन है। उसका कोई मूल्य हो यानी कि वैल्यू, ये भी एक संसाधन है, संसाधन के पार्ट्स को बता रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछती है, आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन में बोला है कि संसाधन नहीं बनाता। ओके, तो संसाधन कौन नहीं बनाता, तो उसकी मात्रा, इट डजेंट डिपेंड ऑन इट्स क्वांटिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक ऑफ कैंसर डजंट पास थ्रू। टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं होता दोस्तों, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या राजस्थान से पास नहीं होता, क्या त्रिपुरा से पास नहीं होता, या उड़ीसा से, या फिर मध्य प्रदेश से। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो मैप है, ठीक है, तो इससे थ्रू समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए
यहाँ पे क्या है, देखिए दोस्तों, आपके सामने जो ये डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें एक इस तरीके से एक लाइन है, डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है साफ साफ। तो ये जो डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है, आइए इसको गौर से देखते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से और त्रिपुरा से यह पास हो रही है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, आप सभी के सामने है, तो आपके पास ऑप्शन में उड़ीसा भी है। तो क्या उड़ीसा से पास हो रही है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि उड़ीसा का बॉर्डर लाइन यहाँ पे है, तो उड़ीसा से बिल्कुल टच नहीं कर रही है वो। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वह क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा ही होगा। ओके, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उड़ीसा। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो कहाँ से पास नहीं हो रही है? उड़ीसा से पास नहीं हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब प्राकृतिक पारितंत्र क्या नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो देखिए दोस्तों, प्राकृतिक पारितंत्र को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम देखिए दोस्तों, जो आपके एटमॉस्फेयर में आपके चारों ओर है, जो आपके सराउंडिंग में है, उसको आप इकोसिस्टम कहते हो। जो कि नेचर के थ्रू मिलता है उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहेंगे, और जो ह्यूमन मेड होगा या मैन मेड होगा या आर्टिफिशियल होगा उसको हम क्या कहेंगे? मैन मेड इकोसिस्टम कहेंगे, या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन ही पूछा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो कौन सा नहीं है पूछा है। मतलब जो मैन मेड होगा वही नहीं होगा। तो डेजर्ट तो इंसान ने नहीं बनाया ना दोस्तों, तो इसका आंसर डेजर्ट नहीं होगा। फॉरेस्ट तो इंसान ने नहीं बनाया ना दोस्तों, तो इसका आंसर फॉरेस्ट भी नहीं होगा। अब आप यहाँ पे बी और डी दो ऑप्शन है आपके पास। एक्वेरियम, आपको पता ही होगा एक्वेरियम क्या होता है, जिसमें वो घरों में सजाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, मछलियाँ जिसमें रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? एक्वेरियम, क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है दोस्तों, तो इसलिए एक्वेरियम प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, मतलब मानव पर्यावरण के अंग नहीं है। इनमें से मानव पर्यावरण का अंग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो देखिए, पर्यावरण एक्चुअली इन्वायरमेंट भी दो हिस्से में बटा होता है, एक नेचुरल और एक ह्यूमन मेड। तो देखिए, जो नेचुरल कौन सी होती है, जो नेचर में पहले से मौजूद होती है, वह नेचुरल इन्वायरमेंट होती है। और ह्यूमन मेड क्या होती है? जिसको इंसानों ने बनाया है वह ह्यूमन मेड है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारा पहला ऑप्शन है लैंड यानी भूमि। तो क्या भूमि को इंसानों ने बनाया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में आएगा। फिर उसके बाद देखिए, जो रिलीजन है इसको किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। बिल्कुल, इसको इंसानों ने बनाया है। ओके, तो इसको इंसानों ने बनाया है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हम इसको सही से करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? मानव पर्यावरण के अंग नहीं है। तो मानव पर्यावरण के अंग कौन कौन से हैं? देखिए, इंसानों ने किसको बनाया? धर्म को बनाया, समुदाय को बनाया, अलग अलग समुदाय बनाया उन्होंने, है ना, अलग अलग ग्रुप्स बनाए, अलग अलग कम्युनिटीज़ बनाई। और क्या भूमि को बनाया मानव पर्यावरण ने? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मानव पर्यावरण ने भूमि को नहीं बनाया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका कौन सा रहेगा? लैंड होगा, यानी कि भूमि होगी, है ना? तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। इस जगह के लिए मानव पर्यावरण के अंग नहीं है, ये तो मानव पर्यावरण का अंग है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ये भी मानव पर्यावरण का अंग है, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो कौन सा मानव पर्यावरण का अंग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अभी हमने क्वेश्चन देखा कि कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है। तो देखिए दोस्तों, क्या माउंटेन इंसान ने बनाया? नहीं बनाया, है ना, ये तो नेचुरल इन्वायरमेंट है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। क्या समुद्र जो है इंसान ने बनाया? तो बिल्कुल इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है, तो ये इसका आंसर ये भी नहीं होगा। क्या नदियाँ इंसान ने बनाई? नहीं दोस्तों, नदियाँ भी इंसान ने नहीं बनाई। तो अगर मान लीजिए आपको कैनाल का मतलब नहीं पता, तो ये बाकी ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आप इसका करेक्ट आंसर जान सकते हो। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कैनाल के बारे में। कैनाल क्या होती है दोस्तों? जैसे मान लीजिए ये एक रिवर बॉडी है, तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूर दराज तक के गाँव में या खेतों में पानी पहुँचाने के लिए ऐसे गड्ढे खुदाई की जाती है, जिसको रिवर से कनेक्ट कर दिया जाता है एक डैम बना करके। और उसके बाद जो है ये रिवर का वाटर जो है इस थ्रू जो है उस विलेज तक, उस खेत तक, या जिस जगह में उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ तक जाता है। तो कैनाल इसको बोला जाता है, इस जगह को, जिसका निर्माण करके रिजर्वायर से, मतलब कि रिवर से वाटर को अपने तरफ लाया जाता है, यह कैनाल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैनाल।
क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही था कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा है, यानी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ओके दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, रॉक्स मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, मतलब ऐसे सैलें या ऐसे चट्टान जो पिघली मैग्मा से बनी होती हैं। पिघली हुई मैग्मा से बनने वाले चट्टान को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहले एक डायग्राम से समझते हैं हम इसको। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए आप कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक माउंटेन है। और यह कैसा था एक्चुअली, स्टार्टिंग में ये कैसा रहा होगा? स्टार्टिंग में ये इस तरीके से रहा होगा सिंपली। लेकिन जब अंदर में यहाँ जो मैग्मा फैला रहता है, इसका अगर गैसियस प्रेशर बढ़ जाए और यहाँ पे जो आपका जो ग्राउंड है जिस पे आप रहते हो, लैंड, अगर यहाँ की इसकी जो प्लेटें हैं वो खिसक जाएं एक दूसरे से दूर, है ना, अगर मान लीजिए इसमें डाइवर्जेंस हो जाए इस तरीके से, या यहाँ पे प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, इस कंडीशन में ये जो है, ये जगह का जो थोड़ा सा जो पतला लेयर होगा, इसको ये उठा देगा और इस तरीके से यहाँ तक उठा देगा। ओके दोस्तों, और उसके बाद आपको ये देखने को मिल सकता है क्या, कि ये जो जगह जो यहाँ तक उड़ गई है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ जो नीचे जो मैग्मा यहाँ पे ऐसे फैला हुआ था, यह मैग्मा यहाँ से निकल कर क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो जब ये मैग्मा निकल कर यहाँ से बाहर आएगी दोस्तों, ओके, तो हमको कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इस तरीके से। ओके, ये वाला स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मैग्मा बाहर आएगी ग्राउंड के सरफेस में इस तरीके से, और आने के बाद धीरे धीरे क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे कूल होगी। जब ठंडी होगी उसके बाद यहाँ पे एक जो है वह रॉक का निर्माण करेंगे। तो उस रॉक को हम किस नाम से जानते हैं? इग्नियस रॉक के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, कि रॉक्स मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा, मतलब पिघले हुए मैग्मा से बनने वाले रॉक को आप क्या कहते हो? तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों, हम इग्नियस रॉक के नाम से जानेंगे, मतलब आग्नेय शैलों के नाम से जानेंगे। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो कुछ एमसीक्यूज़ हैं ये कवर हो गए। अब इसके अलावा जो है दोस्तों, मैं अलग सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज़ आप सभी के लिए लेके आऊँगा, स्पेशली फॉर द हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ओके, और साथ ही साथ करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मैं अपने नए व्यूवर्स को बोलूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको 100 प्लस वीडियोस देखने को मिलेंगी जो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट से हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। साथ ही देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि आपने इतने पैसेंस से इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, इसलिए यहाँ पे हम हिप अप करते हैं। और आपने फाइनली इस जो बर्डन है इस क्वेश्चंस का, आपने इसको आसानी से उठा ही लिया। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, आप होंगे कामयाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।